वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी का टर्म 1 एग्जाम जा चुके हैं। जैसे भी गए किसी भी तरीके से, चाहे वो आप कितना भी पढ़ा हो, आपने कुछ भी किया हो, अब वो जो है वो लौट कर नहीं आ सकता। यानी कि टाइम एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आ सकता है। और अब देखा जाए तो आपका टाइम इतना कम रह गया है, बस क्या कहा जा सकता है। जब टर्म 1 में आप सभी की जो हालत है वो इतनी खराब हो गई थी इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि उसमें क्या है, आपके केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन आए थे, तब ये हालत थी। तो सोचो अब टर्म 2 में क्या है आपका। टर्म 2 में आपका जो है थ्योरी वाला पार्ट भी आएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर लिखने वाले भी आएंगे, प्लस में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आएंगे। तो कैसे करोगे? कभी सोचा है इस बारे में? कभी गहराई से सोचने की कोशिश की है? जब एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ जब आपके क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएंगे तब कैसे करोगे? और टर्म 2 में ऐसा ही होने वाला है। ये बात तो सीबीएसई ने साफ कर दी गई थी जब टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिस्टम है सीबीएसई ने किया था। तो क्या आप तैयार हैं? बहुत बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि हम जो हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, चलिए आप सभी के ही लेवल पर आकर देखा जाता है। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि हम जो है इंग्लिश जो है, अगर इंग्लिश का पेपर अगर हिंदी लैंग्वेज में आ जाए तो हम उसे 2 मिनट में कर देंगे। यानी कि उसको समझने में, उसका आंसर अटेम्प्ट करने में हमें क्या है, देरी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या है? सोचने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि आप क्या है, आपकी जो इंग्लिश है वो वीक है। यानी कि आपको इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कैसे करोगे? जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे लिख कर आओगे? चलो मान लेते रटकर भी चले गए, पर सीबीएसई हमेशा सेम क्वेश्चन तो नहीं देता है। तो उस टाइम पर आप क्या करें? टाइम बहुत कम रह गया। अगर देखा जाए दिसंबर जा चुका है, अब आपका जनवरी, फरवरी और मार्च कहूं तो हो सकता है मार्च का पूरा महीना मिल जाए, हो सकता है मार्च का हाफ मंथ मिले, या फिर मार्च मिले ही नहीं। तो मुश्किल से 2-3 महीने आपके रह गए हैं, और उसमें आप कैसे करें अपनी इंग्लिश की बहुत अच्छे से तैयारी, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो, आंसर अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, और एमसीक्यू क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेनली बात हमारी यहाँ पर यही आती है कि हम जो है इंग्लिश को अच्छे से क्या कर नहीं पाते हैं। इंग्लिश को हम बचपन से तो नहीं सीखते, यानी कि हमारी जो मदर टंग है इंग्लिश तो नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, हम इंग्लिश में वीक है। पर ये एक लैंग्वेज है, यानी कि हम इसे सीख सकते हैं। और आप सभी इस लेवल पर आ चुके हैं कि आप सभी अगर कोशिश करेंगे तो आप सभी उसको सीख सकते हैं। तो कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी क्या कर सकते हो, वीक से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उन तरीकों के बारे में कहूंगी, और कम टाइम में कैसे कर सकते हो, मेनली बात तो ये आती है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं। अगर और अच्छी करनी है तो 12th एग्जाम देने के बाद भी आप उसकी तैयारी कर सकते हो। पर यहाँ पर 12th का एग्जाम, यानी कि जो बच्चा जाकर बैठकर उठ के आ जाएगा, वो कम से कम क्या है, अपना आंसर अटेम्प्ट करके आएगा। आंसर अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीबीएसई क्या करती है, जैसे अभी क्या हुआ था, इंग्लिश का 10th क्लास का एग्जाम हुआ था, तो सीबीएसई ने अपना जो क्वेश्चन है वो गलत दिया हुआ था। अब जो बच्चा अटेम्प्ट करके आया उसे फुल मार्क्स मिले, जो बच्चा नहीं करके आया अटेम्प्ट, उसे 0 मार्क्स मिलेंगे उसके। तो इसका मतलब अटेम्प्ट करना तो आना चाहिए आपको। अटेम्प्ट कब करोगे? जब क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, हमें तो ये पता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया और हमें अटेम्प्ट करना है। चलिए अब मेन बात यहाँ पर आती है कि हमें क्या करना है, अपनी जो इंग्लिश है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। वीक से स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो पहली बात आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग क्या करेंगे आप? रीडिंग कोई फालतू की चीजें नहीं करनी है। आप सभी क्या करें, अपना सिलेबस, जो हम क्या करते हैं इंग्लिश को सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वही चीज जैसे आप अपने और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ में लेकर चलते हो, उसी तरीके से अगर इंग्लिश को भी अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। यानी कि इंग्लिश पे आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा उसे। अब आप क्या करो, आप एक सब्जेक्ट को दिन में एक बारी करते हो, तो इंग्लिश को भी तो एक बारी कर सकते हो ना। तो इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, और स्टार्टिंग से देना है, लास्ट में करोगे तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। तो रीडिंग करो। रीडिंग भी किस चीज की करो, अपने जितने भी चैप्टर्स हैं, अपने जितने भी पोएम हैं, उनकी रीडिंग करनी है। किस तरीके से करनी है? अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हो, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, एक गाइड खरीद लेते हैं, उसमें
एक साइड समरी होती है इंग्लिश में, एक साइड हिंदी में समरी होती है। तो वो क्या करते हैं, हिंदी में समरी रीड कर लेते हैं। और कुछ महान बच्चे कुछ ऐसे आते हैं, वो इंग्लिश में समरी रीड ही नहीं करते हैं, वो केवल और केवल हिंदी में समरी रीड करके चले जाते हैं, इस भरोसे कि एग्जामिनर जो है बुद्धू है और आपका पेपर टॉपर में चला जाएगा। नहीं, ऐसा करोगे तो सीबीएसई में फेल होने लायक हो जाओगे आपके जो कगार हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या करना है आपको, लाइन टू लाइन क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आप सभी जो ये मोबाइल यूज कर रहे हो, इसका यूज करना सीखो ठीक से। आपके यहाँ पर जो गूगल होता है या फिर कोई भी अदर जो वेबसाइट वगैरह उसे यूज कर सकते हो, कोई ब्राउजर वगैरह है, या फिर डिक्शनरी की जो ऐप वगैरह होती है उसे डाउनलोड कर सकते हो। या फिर ये भी नहीं है तो छोड़ो, आप क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी उठाकर बैठ जाओ। उसमें तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको देखने में, पर अब यहाँ पर आप क्या हो चुके हो, सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा यूज करते हो चीजों को, तो ये जो ब्राउजर फीचर है इसमें आप मीनिंग वर्ड डालो और लिख दो, मीनिंग लिखो, तो उसमें मीनिंग आएगा वर्ड का, उसमें ये बताया जाएगा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, इस तरीके से। एक बार रीड करोगे नहीं आया समझ में, तो ऐसा करो कि उसमें आपको पहली बात तो ये देखनी है, मानो एक पैराग्राफ आपने रीड किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2-3 लाइन का ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसको आपने रीड किया तो इसमें आपको देखना है कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हुआ है आपका। ठीक है, कौन सी वर्ब आई है इसमें, ये देखना है किस तरीके से यूज किया जा रहा है। हम इंग्लिश को कैसे सीखेंगे, हम इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें कुछ भी चीज सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे सुनना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, तभी तो लिख पाओगे। तो इसी तरीके से जैसे हिंदी है, हम उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा अभी आप अपने आसपास अगर कोई भी छोटा बच्चा हो तो उसे हिंदी के वर्ड्स जो आप बोलेंगे उसके सामने, कुछ अपनी बुक्स को उठाकर कुछ हिंदी के वर्ड्स बोलेंगे, उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा और आपके लिए वो बिल्कुल इजी होंगे वो वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इतना पढ़ा है हिंदी को कि आपको वर्ड्स जो हैं अब आपकी पकड़ में आ चुके हैं। इसी तरीके से आपकी हालत जो है उस छोटे बच्चे की तरह है जिसे वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता है। पहले वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको एक एक लाइन रीड करनी है, पेंसिल हाथ में उठाओ, बुक तो खरीद ही ली होगी, नहीं खरीदी है तो जाओ खरीदो, अब कब खरीदोगे, तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर, चाहे चैप्टर करने में आपको कितना भी टाइम लगे, पर चैप्टर करने का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, ये करना है। इसके बाद क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अपने चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होते हैं, वो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है आपको खुद क्या करने पड़ेंगे, लिख कर देखने हैं। ऐसा कर सकते हो, पहले आप किसी भी गाइड या फिर किसी भी चीज रेफरेंस बुक वगैरह की आप हेल्प ले सकते हो, उस क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना है, यानी कुछ हिंट मिल जाएगी आपको। पूरा चैप्टर आपने कवर किया हुआ है, हिंट मिल गई, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, बिना किसी हेल्प के, यानी कि रीड कर लिए, इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन का, उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करके देखना है आपको अपने आप। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपने जो वर्ड्स वगैरह पढ़े होंगे जितने भी आज तक, ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं लिखनी आती है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तभी भी तो लिखोगे ना, तो इसी तरीके से सोच के लिखना है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, कम से कम 2-3 चैप्टर जितने भी कंप्लीट हो रहे हैं आपके, उसके बाद क्या करना है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। अब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के प्लस में आ रहे हैं। अब आपने टर्म 1 का एग्जाम दिया है ना, तो आपको ये पता है कि ये चैप्टर आपके टर्म 1 में आ चुके हैं, इन क्वेश्चन को मैंने इग्नोर करना है, और जो बाकी क्वेश्चन बच गए जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, उन क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन में से भी ये देखो कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखेंगे इंग्लिश में क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, लगातार सालों में रिपीट हो रही हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना है, और कैसे भी करके उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख लो, तो आप क्या है अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिर क्या है, एमसीक्यूज को इग्नोर नहीं करना है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जितने भी नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है, पर एमसीक्यूज आएंगे आपके, तो एमसीक्यूज को भी इग्नोर नहीं करना। अपने चैप्टर के एमसीक्यूज करते हुए चलोगे तो छोटी से छोटी बातें अपने आप याद रह जाएंगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। साथ ही साथ क्या है, मैंने लिखने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि आपकी राइटिंग जो स्पीड है एक तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात जब आप लिखेंगे, एक बारी गलती करेंगे, 2 बारी गलती करेंगे, ठीक है, आप अपने टीचर से चेक करवा सकते हैं कि मैंने सही किया या नहीं किया, इस तरीके से, या फिर आप खुद भी रीड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
इसलिए आप जब कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हम उसको मुश्किल मानते हैं, समझते हैं। जब तक हम उसे मुश्किल समझेंगे तो हमें क्या है वो सारी की सारी चीज़ें क्या है मुश्किल लगेंगी। पर जब हम उसे ये सोचेंगे कि क्या है ये एक लैंग्वेज ही तो है, पर ये भी सोच के ये नहीं करना है कि आप लास्ट टाइम में पढ़ें। लास्ट टाइम में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर ये वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, टाइम वेस्ट हुआ। अगर लास्ट टाइम पे ही पढ़ना है आपको, तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है। मैंने देखा है बहुत बच्चे लास्ट टाइम में आते हैं, पर वो जो करते हैं उनके मार्क्स उतने तो नहीं आ सकते ना जो रेगुलर पढ़ता है। तो अभी से क्या है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अब जो है आपके लिए हर एक दिन ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है और ये जो भी चीज़ मैंने अपनी प्रिपेयर की है वो नेक्स्ट डे के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने तरीका बताया पढ़ने का इंग्लिश को वो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टेंस जो है बिल्कुल नहीं पता है, सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं, तो सेंटेंस बनाने भी सीख सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकालना पड़ेगा और सेंटेंस बनाने सीखो। और इससे के साथ साथ आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या है रीडिंग करने के बाद वर्ड मीनिंग पता चलेंगे, कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ हुआ ये पता चलेगा, किस तरीके से टेंसों का यूज़ करना है ये पता चलेगा। ठीक है, आंसर अटैम्प्ट करके देखोगे, क्वेश्चनों को कैसे अटैम्प्ट करते हैं पता चलेगा, और बहुत सारी जो अपने आप हम गलतियाँ करते हैं वो चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर सही में सही सजेशन दिया है आपको तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास। जो बच्चे वीक हैं इंग्लिश में उनको आप शेयर कर सकते हो। वीक होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वीक होने के बाद भी ना पढ़ा जाए। तो पढ़ाई स्टार्टिंग से करोगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम जो हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।